तो आज प्यारे बाबा हमें स्वमान पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि स्वमान की शान में रहो। अपने आप से एक प्रश्न पूछो, मेरा स्वमान क्या है? स्वमान की लिस्ट नहीं, लिस्ट तो सबके पास है। मेरा स्वमान क्या है? मैं किस स्वमान में स्थित हूँ? उत्तर आता है कुछ? बहुत सारे ऐसे चक्कर खा रहे होंगे अभी स्वमान 5-10 है ना, लेकिन मेरा स्वमान क्या है? हाँ, और मुझे उस स्वमान को बहुत कॉन्शियसली धारण करना पड़ेगा। मुझे याद है जब मैं ज्ञान में आई थी तो उस टाइम पे एक माता थी, बहुत अच्छी धारणा वाली माता थी। तो उससे जब भी बात करो ना, वो ऐसे नहीं कहती थी बाबा की याद में रहती हूँ, या जनरली क्या होता है ब्राह्मण कहते हैं मैं बाबा की याद में रहती हूँ, लेकिन वो हमेशा कहती थी मैं ना स्वमान पक्का रखती हूँ, रोज़ स्वमान अपना धारण करके बैठती हूँ। जब अमृत वेला करती हूँ तो एक स्वमान को धारण करती हूँ। तो मुझे ना, क्योंकि और कोई नहीं कहता था, बस वो एक ही माता थी जो हर बार जब भी बात करो तो कहती थी स्वमान धारण करना ज़रूरी है। तो मुझे लगता था इसको ना बाबा की याद नहीं रहती, खाली स्वमान खाली धारण करती रहती है, क्योंकि उस समय कोई समझ नहीं थी। लेकिन मैंने बहुत धीरे धीरे उस बात को अप्रिशिएट किया। जैसे जैसे मैं ज्ञान में आगे आई तो मुझे समझ में आया कि रोज़ अपने को सीट पे सेट करना बहुत ज़रूरी है ना। तो मैंने पर्सनली अपने जीवन में एक स्वमान बहुत पक्का किया, मैं सेवाधारी हूँ है ना। चाहे और कोई स्वमान समय प्रति समय, जैसे बाबा कहते हैं ना, वैसे तो हम MBBS करें लेकिन स्पेशलाइजेशन एक लें, तो ऐसे समय प्रति समय कई प्रकार के स्वमान लेते हैं। लेकिन एक पक्का स्वमान जो मैंने जीवन में धारण किया, मैं सेवाधारी हूँ। और वो जो मैंने उस स्वमान की शक्ति को भी अनुभव किया कि जितना मैंने सोचा कि मैं सेवाधारी हूँ, तो कभी भी सेवा के समय मुझे ना कोई संस्कार ने विघन डाला। माना विघन तो बातें तो आती हैं, स्वभाव संस्कार भी इमर्ज होते हैं, लेकिन उस पर विजय पा लेते हैं। या कोई बाहर के भी सर्कमस्टेंस होते हैं या परिस्थितियाँ होती हैं, तो उस स्वमान के कारण वो उस पर विजय पा लेते हैं। तो स्वमान में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि जब हम किसी भी स्वमान में स्थित होते हैं कि मैं ये हूँ, तो उस स्वमान के आधार से हमारे गुण शक्तियाँ हमारा साथ देते हैं। हम बाबा की मदद भी उस स्वमान को स्थित रहने के लिए खींच पाते हैं। तो इसीलिए हमें मैंने क्लास में पहले भी सुना है कि स्वमान को ज़रूर पक्का करें। रोज़ जब अमृत वेला करते हैं तो एक स्वमान की सीट पर बैठकर बाबा को याद करें और उस स्वमान की स्थिति को अपने अंदर पक्का करें, है ना। और स्वमान रियलाइजेशन की सब्जेक्ट है, अपने आप को पहचानने की सब्जेक्ट है। कई बार जैसे जब हम नए आते हैं या पुराने में भी कई बार देखने में आता है कि स्वमान जैसे डिफेंस मैकेनिज्म हो गया है। इसको बहुत अच्छे से समझना। जैसे कि मान लो मेरी धन की अवस्था ठीक है ना, तो मैंने धन के प्रति आत्मा का स्वमान कुछ नहीं रखा है, वो तो मैंने देह अभिमान से रख लिया, मैं धनवान हूँ। लेकिन मान लो मेरी हेल्थ ठीक नहीं है शरीर की,
तो मैंने हेल्थ की का डिफेंस मैकेनिज्म एक रखा कि मैं स्वस्थ आत्मा, लेकिन वो रियलाइजेशन नहीं है, वो एक तरह की, हाँ, उसको दुनिया में आजकल एफर्मेशन कहते हैं। तो हम एफर्मेशन जब करते हैं तो हमें लगता है हम बार बार जिसे एफर्म करेंगे वो हो जाएगा, लेकिन स्वमान उसके लिए नहीं किया जाता। स्वमान कोई मैनिफेस्टेशन एफर्मेशन नहीं है कि मैं ऐसा हूँ, नहीं, मैं एक आत्मा हूँ और मुझ में ये गुण है, इसको मुझे रियलाइज करना होगा अंदर से, विचार सागर मंथन से, कि मैं वास्तव में ये मेरा स्वमान है। और फिर उस स्वमान के आधार से मुझे कर्म करने हैं। लेकिन आजकल क्या है, ये एक उल्टी जैसे एक चलन सी हो गई है कि स्वमान का आधार रियलाइजेशन नहीं है, स्वमान का एफर्मेशन से हम चाहते कुछ प्राप्ति हो जाए, लेकिन वो स्वमान की विधि नहीं है। स्वमान का आधार जो है वो ज्ञान है, और ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया है, बाबा ने जो हमें अपने बारे में जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को सत्य ज्ञान निश्चय कर कर उसे रियलाइज करना कि जो बाबा मुझे कहता है वो मैं हूँ। जब मैं उस निश्चय से उस बात पर विचार सागर मंथन करूँगी, रियलाइजेशन कैसे होती है, कोई भी बाबा ने जो पॉइंट्स दी है उस पर बहुत गहन जब हम विचार सागर मंथन करते हैं तो एक रियलाइजेशन का स्वरूप ले लेती है। बहुत डीप बात है, ये आपको कोई बताएगा भी नहीं, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि है ना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये मनुष्य क्या समझता है कि ये नहीं तो यही सही है ना, कि एफर्मेशन कर, या संबंध ठीक नहीं, मानो किसी का शरीर ठीक है, धन ठीक है, तो मैं धनवान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, वो तो उसको देह अभिमान से मिल गया, लेकिन अभी उसको संबंध ठीक ना, मेरा साथी भगवान है, तो बार बार मेरा साथी भगवान है, मेरा साथी भगवान है, उससे क्या हो रहा है, लोनलीनेस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं लोनली फील ना करूं, मुझे ऐसा ना लगे मेरा कौन है, मुझे अकेला ना फील हो। लेकिन स्वमान का ये यूज नहीं है। स्वमान माना मेरा साथी भगवान है, इसलिए नहीं कि मैं लोनली हूँ। जब मेरे पास सर्व संबंध, चाहे जीवन में सर्व संबंध अच्छे चल रहे हैं, मेरे लौकिक संबंध, देह के संबंध, लेकिन मैंने अंदर से रियलाइज कर लिया है कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा एक बाबा है, तो स्वमान जो है वो रियलाइजेशन की सब्जेक्ट है, एफर्मेशन की सब्जेक्ट नहीं है। और जब हम स्वमान धारण करने की बात करते हैं तो वो धारणा तब होगी जब हम उसे रियलाइज करेंगे, क्योंकि ये जो स्वमान है ये इसीलिए धारण नहीं होता क्योंकि इसका ये स्वरूप बन गया है कि जो नहीं है उसके लिए स्वमान रख लो, और जो है वो तो देह अभिमान से चल ही रहा है ना। जब मैं अपनी रूहानी पर्सनालिटी, जिसकी जिस्मानी पर्सनालिटी अच्छी है, वो रूहानी पर्सनालिटी के लिए स्वमान नहीं रख रहा, उसको तो ये है मेरी जिस्मानी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, मुझे रूहानी पर्सनालिटी का क्या करना। लेकिन जिसकी जिस्मानी पर्सनालिटी ठीक नहीं है, वो मैं रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्मा हूँ, ये स्वमान रख रहा है। तो ये नहीं है, मेरी जो शान है वो कंप्लीट रूहानी बने, और जहाँ थोड़ा भी देह अभिमान का सपोर्ट है वहाँ स्वमान नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता आप हेल्थ के लिए स्वमान रखें और वेल्थ देह अभिमान में चले, या संबंध के लिए स्वमान रख रहे हैं और शरीर देह अभिमान में चल रहा है। इस प्रकार से आत्मा स्वमानधारी नहीं होती। या तो मैं बॉडी कॉन्शियस हूँ या मैं सोल कॉन्शियस हूँ। ये जो मिक्स चल रहा है ना, जहाँ बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें ठीक ठाक है, वहाँ तो बॉडी कॉन्शियस की लाठी लेके बहुत अच्छा चल रहा है,
और जहाँ वो ठीक नहीं है वहाँ सोल कॉन्शियसनेस को ले लिया है। तो वो ठीक है, ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, क्योंकि जब हम अपनी, देखो सब बड़े बैठे हैं, पुराने बैठे हैं ना, तो उस हिसाब से बता रही हूँ कि ये गलती नहीं करना। क्योंकि क्या होता है, गलती भी एक संस्कार बन जाती है। क्योंकि बचपन से जब से बाबा के पास आते हैं तो शुरू में क्या है, ऐसे ही कहते हैं ना, क्योंकि मनुष्य को आत्मा की रियलाइजेशन तो नहीं होती ना, तो पहले पहले क्या कहेंगे, अच्छा आप है ना, इस बात का दुख है ना, तो ये स्वमान धारण कर लो, इसको प्रैक्टिस करते रहो। तो आगे भी वही चलता रहता है, उसको समझ नहीं आता कि ये जो है ये तो क्लास 1 की पढ़ाई थी, अभी 10th क्लास में या कॉलेज में ये वाली पढ़ाई नहीं है। तो उसको हमें थोड़ा सा अब समझना है। तो ये है पहली बात स्वमान के बारे में। फिर बाबा हमें कहते हैं कि जो आत्मा स्वमान में होती है वो फिर देह अभिमान के चक्कर में पड़ के परेशान नहीं होते, है ना। क्यों? क्योंकि स्वमान का जो दाता है, स्वमान का जो आधार है, वो कौन है? स्वमान कहाँ से मिला? बाबा से। तो बाबा अविनाशी है, तो हमारा स्वमान भी अविनाशी है। जैसा बीज है वैसा फल है। तो क्योंकि बाबा अविनाशी है तो हमारा स्वमान भी अविनाशी है। लेकिन देह अभिमान का आधार क्या है? भौतिक प्राप्तियां हैं। तो चाहे शरीर हो, संबंध हो, वस्तु हो, पद पोजीशन हो, तो अब उसका क्या है? वो तो अविनाशी नहीं है ना, वो तो परिवर्तनशील है। तो इसीलिए देह अभिमान भी ऊपर नीचे का खेल कराता है। इसीलिए जो देह अभिमान से अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, मैं ये हूँ, उनको बात बात में आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस इसलिए होती है क्योंकि जो विनाशी है उसके आधार से अपनी आइडेंटिटी को अगर आप ढूंढेंगे तो नेचुरल है कि वहाँ तो कभी स्टेबिलिटी हो ही नहीं सकती, तो आपकी आइडेंटिटी भी कभी स्टेबल नहीं हो सकती। आपको हमेशा आइडेंटिटी क्राइसिस रहेगा। जैसे छोटी सी बात है, हम स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या होता है, अभी मैं पीछे भी सुना रही थी ना, एक बहन बहुत अच्छा अभी मिली मुझे, तो कहती है कि मुझे बहुत अंदर इनसिक्योरिटी रहती है, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, जबकि बहुत अच्छी जॉब करती है, अच्छा पैसा कमाती है, नाम मान शान सब है। तो मैंने कहा क्यों इतनी इनसिक्योरिटी रहती है? तो कहते पता नहीं, अभी तो मोर और लेस इंस्टेबिलिटी है लाइफ, मतलब स्टेबिलिटी है लाइफ में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, तो अपनी जो भी उसने आज तक इंट्रोस्पेक्शन किया है सुना रही थी, कि जब मैं स्कूल में थी तो मैं टॉपर रहती थी हमेशा। तो मैं कौन थी? मैं टॉपर थी। फिर मैं आईआईटी चली गई, फिर वहाँ मैं कौन हूँ? मैं कोई नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ सब टॉपर हैं। तो जब सब टॉपर हैं तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं कितना भी पढ़ूँ, मैं 20वें नंबर पे आ रही हूँ, 25वें पे आ रही हूँ, 30वें पे आ रही हूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं कौन हूँ। और तब से वो शुरू हो गया कि मैं कौन हूँ। और उसके बाद प्लेसमेंट हुई, तो बेस्ट प्लेसमेंट तो नहीं हुई, मतलब प्लेसमेंट हुई, अच्छी हुई, पैसा भी कमाया, लेकिन वो अच्छी है अप्रिशिएट ही नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा लगा कि ये तो बेस्ट नहीं थी तो मैं बेस्ट नहीं हूँ। तो अभी भी पता नहीं चलता, क्योंकि आधी लाइफ तो बेस्ट थे ना, फिर उसके बाद वो सारा हिल गया कि बेस्ट तो हूँ नहीं तो मैं कौन हूँ। और बेस्ट का ऑपोजिट क्या होता है? एवरेज। तो अब मेरा स्वमान क्या है? मैं एवरेज हूँ, और एवरेज इज़ नॉट गुड। तो कहती मैं सारे दिन फील करती हूँ मैं एवरेज हूँ।
तो वो कहती कि मुझे इतना, वो क्लासेस सुनती है ऑनलाइन, तो कहती है इतना तो मैंने फिगर आउट कर लिया है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो जो सल्यूशन आप बताते हो वो मैं इतना प्रैक्टिस अभी की नहीं हूँ कि मैं अपने आप को शरीर और उसकी आइडेंटिटीज से डिटैच करके मैं एक्चुअली कौन हूँ उसको बिल्ड करूँ। वो मेहनत मैंने की नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो पेशेंस, साइलेंस, सब कुछ चाहिए। तो ये जो बात सुना रही हूँ, इसमें क्या है कि हर चीज़ में अगर हमारा अस्तित्व बाहर है ना, देहाभिमान क्या होता है, देहाभिमान में भी बहुत कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी विनाशी होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस का आधार विनाशी होता है। और स्वमान में कॉन्फिडेंस या शान या जो अंदर की अवस्था है वो स्टेबल होती है, क्योंकि उसका आधार बाबा है, आधार अविनाशी है, आधार परिवर्तनशील नहीं। तो इसीलिए प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि तुम बच्चे अपनी रूहानी शान में रहो, बार बार मैं कौन हूँ, जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं उसको घोट कर अपना नशा चढ़ाओ कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मेरा साथी कौन है ना। तो इस नशे में रहेंगे तो देह भान की, हालांकि ऊपर बाहर की बातें तो ऊपर नीचे होंगी, लेकिन क्योंकि हम देभान में नहीं है तो हम परेशान नहीं होंगे, हम परेशान हुए बिना उन बातों से डील करेंगे, है ना। और जहाँ वो आधार होता है तो फिर परेशान हो जाते हैं, और परेशानी में रिस्पॉन्स बेटर होगा या वैसे बेटर होगा ना, वैसे बेटर होगा। तो इस विधि को समझना है। फिर दूसरी बात, आज बाबा हमें बाबा हमें स्वमान की स्मृति दिला रहे हैं, तो बाबा हमें ताज, तख्त और तिलक याद दिला रहे हैं, और बाबा हमें बहुत स्पेसिफिक स्वमान आज देते हैं। तुम विश्व के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, तुम पूज्य हो। तो आज बाबा हमें हमारे कर्तव्य के स्वमान में स्थित कर, है ना, कि तुम्हारे पर कितनी जिम्मेवारी है। आज बाबा हमें जिम्मेवारी के ताज के प्रति इशारा दे रहे हैं कि तुम अपनी जिम्मेवारी को नहीं भूलो। और वैसे भी दुनिया में आप देखो, किसी को आपको लायक बनाना हो ना, तो क्या कहते हैं, इस पे जिम्मेवारी डाल दो, है ना, क्योंकि जिस पे जिम्मेवारी नहीं होती वो नालायक होता जाता है ना। और आजकल एक उल्टी चलन चल गई है, इसको इमोशनली डिस्टर्ब मत करो, इस पे जिम्मेवारी मत डालो, है ना। आजकल ये एक, है ना, क्या कहें, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। तो ये वही चलन है कि जब कोई जिम्मेवारी से घबराता है, कहेगा मुझे एंग्जाइटी है, तो उस पर जिम्मेवारी नहीं डालो, कहेंगे उसके प्रति संवेदनशील बनो, उस पर जिम्मेवारी नहीं डालो। लेकिन जिम्मेवारी नहीं डालेंगे, हाँ, जिम्मेवारी को कैसे फेजेस में डालना है वो तो आपको, जितना आप रहमदिल होंगे आपको समझ में आएगा, लेकिन किसी की कमज़ोरियों को शय देने से वो और कमज़ोर बनेंगे, कोई ताकतवर नहीं बन जाएंगे, है ना। तो ये भी, मनुष्य आत्मा में इतना पोटेंशियल है, लेकिन आज हर मनुष्य स्वयं भी अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं करता, और जिसको जो भी दुनिया में, है ना, जिसको हम लौकिक में पेरेंट्स, टीचर्स, गुरु जो भी कहते हैं, वो भी आजकल इस विचारधारा में आ गए कि अब बच्चे को जिम्मेवार मत बनाओ, क्योंकि वो जिम्मेवारी का बोझ सह नहीं सकेगा। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि जिम्मेवारी का बोझ जो है, जिम्मेवारी का बोझ तब आता है जब देहाभिमान होता है, लेकिन स्वमान में जिम्मेवारी का ताज रखो और लाइट रहो उस जिम्मेवारी के ताज से। लेकिन जिम्मेवारी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जब आप अपने को रिस्पॉन्सिबल समझते, कई बार मैंने सुना है, आपको भाई क्लास कराते हैं तो कहते हैं अभी 4 बच्चे होते हैं तो ऐसे सो जाते हैं क्या, ऐसे करते हैं क्या, है ना। तो क्या होता है, जब
कोई जिम्मेवारी नहीं होती, लगता है कि हमारे कर्म से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता या इसका कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस नहीं है, तो तब हम जैसे अपने कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो बाबा भी हमें स्वमान दे रहे हैं आज कि हम सिर्फ स्वयं के प्रति जिम्मेवार नहीं हैं, अपने भाग्य के प्रति सिर्फ जिम्मेवार नहीं हैं, हम तो सारे विश्व के प्रति जिम्मेवार हैं। और जब अपने को ऐसे समझेंगे, देखो अभी मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल समझाती हूँ। हम लोग क्लास कराते हैं तो मालूम है कि अभी अगर क्लास नहीं कराएंगे तो इतनी आत्माओं को ज्ञान का भोजन नहीं मिलेगा। ये तो फिर भी समझ में आता है क्योंकि स्थूल है ना। लेकिन क्या मुझे ये समझ में आता है कि अगर मैं अभी श्रेष्ठ स्थिति में नहीं रहूँगी तो अनेक आत्माओं पर उसका असर आता है, क्योंकि बाबा हमें बहुत सारे सूक्ष्म नियम समझाते हैं। संकल्प से सृष्टि, वृत्ति से वायुमंडल, हम उन बातों को सुनते हैं, लेकिन क्या सचमुच मुझे इतना महत्व है कि हमारी वृत्ति से वायुमंडल बनता है, मेरे संकल्प से सृष्टि बनती है। सृष्टि माना सिर्फ आजकल संकल्प से सृष्टि का एक अर्थ निकल गया है कि डेस्टिनी, नहीं, मेरे संकल्प से पूरे विश्व की सृष्टि बनती है। मैं जो थॉट रखूंगी, अगर मैंने एक थॉट रखा कि ये आत्मा श्रेष्ठ है तो वो श्रेष्ठ बनेगी। तो बाबा हमें कहते इतना तुम्हें अपनी वृत्ति का, अपनी दृष्टि का, अपने संकल्प का महत्व रहता है कि मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ। मेरे एक एक संकल्प, वृत्ति, दृष्टि से अनेकों की अवस्था पर अंतर पड़ रहा है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एक इसमें एग्जाम्पल सुनाती हूँ। पहले ना मुझे भी नहीं मतलब सुनाते हैं, पर ऐसे रियलाइजेशन नहीं थी कि हमारे संकल्पों से कितना फ़र्क पड़ता है ना। तो मुझे याद है एक बार एक माता थी, तो वो कुछ एक सेवा करने की बात कर रही थी कि दीदी मुझे कुछ सेवा के लिए आपसे बात करनी है। तो उस दिन ऐसे ब्रह्मा भोजन था या कुछ था, तो शरीर के रूप से बहुत थक गए थे। तो फिर मेरे को संकल्प आया कि आज बात नहीं करते हैं, आज तो थक गए, आज बात नहीं होगी। जैसे ही संकल्प आया ना, उसका मैसेज आया, दीदी आज ना लग रहा है बात नहीं हो पाएगी, आज तो बिजी लग रहा है। तो फिर मुझे आया, एक तो सेवा के लिए बात करने वाली थी, अभी बात नहीं हुई, तो मेरे ही संकल्प में गड़बड़ है। तो मैंने कहा नहीं, आज तो जो भी हो जाए बात करूँगी, क्योंकि अभी वो विदेश में रहती, तो संडे पार हो गया, तो फिर अगले संडे बात होगी। तो फिर मैंने अपना संकल्प पक्का किया। जैसे ही संकल्प पक्का किया, उसने मैसेज किया, दीदी आज तो मैं फ्री लग रही हूँ, अभी लग रहा है हाफ एन आवर में फ्री हो जाऊँगी, तो अगर आप अवेलेबल हैं तो हम बात करें। तो वैसे तो बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन ये छोटी चीज़ें कई बार आपको रियलाइज़ कराते हैं। तो मेरे को उस दिन रियलाइज़ हुआ कि हम ऐसे ना सोचें कि हम तो सिर्फ सोच रहे हैं, मैंने मैसेज थोड़ी किया है उसको। कई बार हम सोचते हैं ना, मैंने मैसेज थोड़ी किया है, मैं तो सिर्फ सोच रही हूँ, सोचने में थोड़ी। पर ब्राह्मण है ना, सोच से, मैसेज से ज़्यादा तो सोच पहुँचती है। तो इतना हमें, और ब्राह्मण क्या, बच्चे क्या, कमज़ोर आत्माएं क्या, आपको पता है कमज़ोर आत्माओं की रिसेप्टिविटी भी बहुत हाई होती है। इसीलिए आप देखना कि जो कमज़ोर आत्माएं होती हैं वो अच्छा बुरा परख लेती। आप देखना, जैसे उनको सर्वाइवल बहुत अच्छा आता है। वैसे मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड कहेंगे, लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत होता है, क्योंकि बहुत अच्छा परख पाते हैं वाइब्रेशंस को, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इतना अपने संकल्प के प्रति, भावना के प्रति, भाव के प्रति, वृत्ति के प्रति
मुझे अटेंशन देना है कि मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं जड़ में बैठी हूँ। मेरे एक एक सेकंड से अनेकों का संबंध है। तो इतना महत्व जब रखेंगे तब अपने स्वमान में स्थित रहकर, क्योंकि बिना स्वमान के तो श्रेष्ठ कर्म हो नहीं सकते। ये मालूम है ना कि श्रेष्ठ कर्म स्वमान की सीट पर होते हैं। देह अभिमान में आप भले समझेंगे कि मैं एक श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूँ, लेकिन उसमें बाबा की शक्ति नहीं होती, वो तो मैं कर रहा हूँ ना। कल मुझे एक बहन पूछ रही थी कि कोई एक दुनिया में उनके रिलेटिव हैं, तो वो साइकोलॉजिस्ट हैं, तो कहते कि वो खुद बहुत जैसे ड्रेन्ड फील करते हैं आजकल, है ना, कि ले नहीं पा रहे उतना, जो आजकल इतनी सारी बातें आ रही हैं तो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे और खुद की अवस्था बहुत ख़राब हो रही है। तो मुझे कहते कि आप लोग भी तो हैंडल करते हो, तो आप लोगों को फिर कैसे वो हैंडलिंग पावर आती है? तो मैंने कहा हम नहीं करते ना, हम नहीं करते हम बाबा से लेते, है ना। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि मैं इस आत्मा का कल्याण कर दूं, नहीं। हाँ, मेरा लक्ष्य है कि उसका कल्याण हो, लेकिन मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ और इंस्ट्रूमेंट की जिम्मेवारी नहीं है उसका। मैंने बाबा की याद में अपना 100% दिया, अगर भला हुआ तो भी वो मेरा क्रेडिट नहीं है, नहीं हुआ तो भी उसका बोझ मेरा नहीं है। कई बार आप देखना, दुनिया में डॉक्टर होगा, उसके हाथ से कोई ऑपरेशन होते गड़बड़ हो गई, वो कितना गिल्ट में चला जाता। हम गिल्ट में नहीं जाते। मानो मैं किसी ने कोई राय मांगी, हमने दे भी दी, नहीं भी चली, गड़बड़ हो गई, हाँ वो नाराज होगा, वो बात परिस्थिति हैंडल करनी पड़ेगी। लेकिन अपने अंदर ये नहीं होता कि भाई हमने कह दिया गड़बड़ हो गई तो हमारे को गिल्ट आएगा, नहीं। क्योंकि बाबा ने जो डायरेक्शन दिया हमने कहा, और बाबा ने कहा है कि तुम जो डायरेक्शन दोगे निमित्त की सीट पे, उसको उल्टा हो गया तो मैं उल्टा करूँगा तुम चिंता मत करो। क्योंकि हम कोई अपने पर्सनल कोई ना ईगो से, ना कोई इच्छा से, ना किसी और भावना से करते, है ना। तो बाबा हमें यही समझाते हैं कि जो जिम्मेवारी का ताज है वो बच्चों का बहुत लाइट है, क्योंकि बच्चे जिम्मेवारी भी संभालते हैं लेकिन निमित्त बनकर, और जिम्मेवारी की सीट पर बैठकर श्रेष्ठ कर्म बच्चे करते हैं। तो अपना स्वमान जो है वो, है ना, विश्व सेवाधारी का, विश्व कल्याणकारी का, आधार मूर्त का, पूर्वज का स्वमान जब रखेंगे तो अपने अंदर ये रहेगा, सिर्फ मैं अपने लिए जिम्मेवार नहीं हूँ, अन्यों के लिए भी हूँ। तो इसलिए हर एक संकल्प पर अटेंशन, हर एक भावना पर अटेंशन। दूसरी बात बाबा कहते हैं, समय को पहचानो। समय कैसा है? एक का पदम गुणा का समय। और ये एक का पदम गुणा पॉजिटिव के लिए भी है, नेगेटिव के लिए भी है ना। आज मनुष्य क्या कहता है, मैंने थोड़ा ही सोचा था नेगेटिव और ये हालत हो गई है ना। थोड़ी बात में आज बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ये एक का पदम गुणा का समय है। तो बाबा कहते इसकी भी जिम्मेवारी लो कि जो भी मैं अभी कर्म करूँगा उसका असर जो है वो पूरे कल्प पर आएगा। मेरे पूरे आगे का भाग्य इस समय के कर्म पर आधारित है ना। और हथेली पर बाबा बहिश्त लाए हैं, स्वर्ग की सौगात लाए हैं, लेकिन उसे लेने के लिए मुझे उतना कर्तव्य करना पड़ेगा, और अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए समय के महत्व को भी समझ कर चलो। और बाबा कहते हैं समय के महत्व को इसलिए नहीं कि संगम युग पूरा हो जाएगा, शरीर का भरोसा नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं, आज इतने ब्राह्मणों का भोग लगा ही रहे
है ना। कितने बीच में तो मैं भाई को कह रही थी कैसी अकाल मृत्यु की सीजन है, जब भी देखो है ना तो जो ब्राह्मण परिवार की भी जो खबर आती, सूचना आती है, तो कोई ना कोई एक शरीर छूटा हुआ ज़रूर आता है कि हाँ ये इनका शरीर फला कल छूट गया, परसों छूट गया। तो बाबा कहते हैं कि ये जो शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए समय के महत्व को जानकर भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो ये बाबा हमें समझाते हैं, और लक्ष्य क्या है कि बाबा के साथ जाएं, पीछे पीछे नहीं जाएं। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें बहुत सुंदर वरदान दिया। क्या वरदान दिया? बाबा को बाह्य मुखता की चतुराई पसंद नहीं है, बाह्य मुखी चतुराई। बाबा को भोले बच्चे पसंद है। भोले बच्चे कौन से? चलते चलते सामान गिरा देते हैं, वो वाले भोले बच्चे। हाँ, भोले कौन होते हैं? जो भोला सौदा करते, भोलेनाथ के साथ जो सौदा करने की अक्ल रखते हैं, वो भोले होते हैं। भोलेनाथ के साथ सौदा करने के लिए भोले की अक्ल चाहिए, चालाकी वाली अक्ल नहीं चाहिए, है ना। मुझे एक बार एक भाई आए थे दुनिया के, बहुत अनुभवी, तो कहते हैं ये जो बहनें हैं ना, इनको ये छोटी छोटी उम्र में आ जाती, क्योंकि इनको तो कुछ अक्ल होती नहीं है ना उस समय, तो दुनिया की कोई रियलाइजेशन तो है नहीं, पहचान नहीं है। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है ना, आपने क्या किया इतनी अक्ल का, है ना। आज शरीर की ब्रेन की कितनी बीमारियां से ग्रस्त है। हमारी बहनों को कोई शरीर की ब्रेन की बीमारियां नहीं है, है ना। शरीर की बीमारी माना ऐसे नहीं कि शरीर की बीमारी नहीं है, लेकिन उसका कोई दुख नहीं है, और ना ही कोई मानसिक रोग से ग्रस्त है। क्यों? क्योंकि इनको वो अक्ल नहीं है जो आप में है, लेकिन इनमें बहुत अक्ल है जो आपको 60-70 वर्ष में भी समझ नहीं आया क्या करना चाहिए, किसका बनना चाहिए, वो इनको छोटी सी आयु में समझ में आ गया। इसको अक्ल कहते है ना। तो भोलेनाथ के बच्चों को भोलेपन की अक्ल होती है ना। दुनिया में जो लोग कहते हैं ना ये नाइव है बहुत, है ना, तो ये नाइव नहीं है, ये बहुत समझदार है। हाँ, गऊ कहते हैं ना। हाँ, तो आप किसी ने समझा दिया, किसी ने ये कर दिया, नहीं, कोई किसी से समझकर ब्राह्मण नहीं बनता, और बन भी जाए तो टिक नहीं सकता। ब्राह्मण जीवन कोई मासी का घर नहीं है। तो इतनी अक्ल है तब तो, है ना, सिर्फ बहनों की बात नहीं है जो समर्पित होते, हर बच्चा कैसा है, भोला, भोलेनाथ का बच्चा है, उसको सौदा करना आता है, तब तो वो सौदा करता है ना बाबा से, तन का, मन का, धन का सौदा बाबा से। दुनिया में कितना सौदा करते, आज है तो सौदेबाजी ना, हर जगह क्या है, सौदेबाजी। सौदेबाजी नहीं है क्या? आज हर संबंध में सौदेबाजी, हम ये लगाएंगे तुम ये देना, लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ तो सौदेबाजी के नाम पे धोखेबाजी है, क्योंकि वो जो कहता है वो कल करता नहीं, है ना। आज हर संबंध में एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, मनुष्य विवाह करता है, 7 जन्म का रिश्ता, 7 दिन तो टिकता नहीं, 7 जन्म का रिश्ता कहते। हाँ, तो वो भी तो सौदेबाजी है। लेकिन बाबा कहते हैं जो सौदा वास्तव में, जो किससे सौदा करना चाहिए, वो अकल चाहिए, वो दुनियावी चतुराई नहीं चाहिए बाबा। तो भोला बाबा उनको कहते हैं जो अपना तन मन धन बलिहार जाते, है ना। कोई अपना सर्वस्व लगा देता है तो दुनिया उसको क्या कहती, पागल है, इसको समझ नहीं आता कि इसने सर्वस्व कहाँ लगा दिया, है ना, किसी ने इनको लूट लिया
दुनिया तो यही कहते हैं ना, ब्रेन वॉश हो गया। तो बाबा कहते वो थी बाह्य मुक्ता की चतुराई। लेकिन जिसको, जो भोलानाथ का बच्चा है, उसको इतनी चतुराई है, उसको इतनी अक्ल है कि किससे सौदा करना है ना। और कई बार ब्राह्मण बनकर भी बाह्य मुक्ता की चतुराई रखते, दिल का सौदा नहीं करते, पूरा बलिहार नहीं जाते, है ना। अंदर ब्राह्मणों के भी संकल्प चलते कि हमें कोई ठग ना ले, कोई लूट ना ले, कोई ब्रेन वॉश ना कर दे, है ना। तो ब्रेन वॉश ही नहीं होगी तो साफ कैसे होगी, है ना। पवित्र बनोगे तो वॉश तो करना पड़ेगा भाई, है ना। तो बाबा कहते इसीलिए ये जो चतुराई है उससे अलग, बाबा कहते ये भोला बच्चा बाबा को पसंद आता। तो ऐसे भोले बनना है ना। तभी तो हमारा बाबा भोलानाथ कहलाता है। बाबा को भोलानाथ क्यों कहते हैं? बाबा कौड़ी के बदले हीरे देता है। बाबा कौड़ियों के बदले विश्व की राजाई दे देता है। इसीलिए बाबा को भोलानाथ कहते हैं, क्योंकि बाबा अच्छा सौदागर नहीं है। क्या लेता है और क्या देता है ना। क्या लेता है? आज पतित कलयुगी सब कुछ लेकर बाबा, है ना, विश्व की राजाई दे देता है। इसीलिए बाबा को भोलानाथ कहते हैं। और दुनिया में भी आप देखना, भोले बाबा जो शिव को शंकर के रूप में दिखाते हैं, लेकिन क्या कहेंगे, मनुष्य कुछ भी मांगे तो दे देते हैं। थोड़ी तपस्या करेगा तो उसको कुछ भी उठा के दे देते हैं, है ना। कहेंगे वो एक टांग पे खड़ा हो गया तो क्या ही करता, है ना। तो फिर वो इस तरह से, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे भी थोड़ा भी करते हैं तो बाबा बलिहार जाते हैं। और कई बार ऐसे सोचो भी तो लगता है कि क्या ही करते हैं हम, लेकिन बाबा कितना बलिहार जाता है ना। और सच में बाबा भोलानाथ है, इसीलिए इतने पर बलिहार जाता है। वरना सदियों से इतना तो मनुष्य के लिए करता ही आया है। बाबा के लिए तो हम उतना करते ही नहीं जितना हमने अनेक मनुष्यों के लिए किया। लेकिन उस मनुष्य ने तो कुछ नहीं दिया हमें, और बाबा तो पूरा बलिहार जाता है, जबकि बाबा के लिए तो हम इतना करते भी नहीं, है ना। तो बाबा कहता है कि मैं भोलानाथ हूँ, मुझे भोले बच्चे ही अच्छे लगते हैं। और फिर प्यारे बाबा आज में कहते हैं कि सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो बोली मीठी बोलो, है ना। क्या है कि आपका भाव कैसा भी हो, आपकी भावना कैसी भी हो, वो सुनाई दिखाई नहीं देती, सीधी सी बात है। सुनाई देते बोल, है ना। और भाव अच्छा है, मीठा है, लेकिन उसकी पैकेजिंग इतनी खराब है तो फिर आत्मा का स्नेह या रिगार्ड हम खींच नहीं पाते। इसलिए अच्छी बात है तो अच्छे तरीके से बोलो, नहीं तो वो अवगुण भी बहुत नुकसान कराता है। कई बार आत्मा का इंटेंशन अच्छा होता है, लेकिन कड़वा बोलने का संस्कार ऐसा होता है कि हर एक को दुश्मन बना लेते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि चाहे सीधी बात हो, चाहे ज्ञान की बात हो, चाहे व्यवहार की बात हो, थोड़ा मीठे रूप से बोलना हमें सीखना चाहिए, है ना। मीठापन जो है वो स्नेह खींचता है, स्नेह में दुआएं भरी होती हैं। हर एक आत्मा को कैसा भी इशारा हमें देना है, मीठे रूप से देंगे। आप देखो दुनिया में उल्टी बात भी मीठे रूप से बोलते हैं तो लोग पहचान नहीं पाते। तो हम तो अच्छी बात कह रहे हैं तो मीठे रूप से बोलेंगे तो क्यों नहीं स्नेह खींचेंगे। तो अच्छा, ओम शांति।